हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयपुर वीकली चैनल। चलिए आपको ले चलते हैं आज जयपुर के एक मशहूर हनुमान मंदिर जिसका नाम है पाल वाले हनुमान जी। यह मंदिर भगवान हनुमान जी का है और कनकपुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर सिरसी रोड के पास स्थित है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और स्थानीय लोगों की लोकप्रिय मान्यता यह है कि भगवान हनुमान की मूर्ति उस भूमि से निकली थी जहां मंदिर बना है। पहले मंदिर की छत अस्थायी रूप से त्रिपाल द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इस मंदिर को पाल वाले बालाजी के नाम से जाना जाता है। किसी भी समारोह या समारोह के आयोजन के लिए सभी सुविधाएं मंदिर में ही उपलब्ध हैं। अब मंदिर बहुत अंदर है, बड़ा परिसर और एक धर्मशाला जिसमें कई कमरे हैं और कार्यों के लिए खुला क्षेत्र पार्किंग के लिए बड़ी जगह के साथ उपलब्ध है। आध्यात्मिक वातावरण के साथ मुख्य मंदिर बहुत शांतिपूर्ण है। बजरंगबली भगवान श्री राम के परम भक्त माने गए हैं और कलयुग के जागृत देवताओं में भी शामिल हैं। भगवान श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहने का निर्देश दिया था और यही कारण कि बजरंगबली के समक्ष जो भी कष्ट उनके भक्त रखते हैं वह उसे जरूर हर लेते हैं। बजरंगबली को इसी कारण से संकट मोचन भी कहा जाता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने का विशेष दिन होता है। एक दंतकथा के अनुसार एक बार नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों का स्वागत किया, लेकिन उनका नहीं। एक समय विश्वामित्र राजा हुआ करते थे। यह देख विश्वामित्र काफी नाराज हुए और उन्होंने भगवान राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए कहा। विश्वामित्र भगवान के गुरु थे, इसलिए वह उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। तब उन्होंने हनुमान जी पर बाणों की बौछार कर दी। यह देख हनुमान जी तुरंत श्री राम का नाम जपने लगे और सभी बाण वहां से लौट गए। तब यह देखकर भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी ध्यानमग्न हनुमान जी की प्रदक्षिणा कर वापस लौट आया। इसके बाद विश्वामित्र भी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। क्या आपको पता है कि वाल्मीकि रामायण के अलावा भी हनुमान जी ने रामायण की रचना की थी और ये वाल्मीकि रामायण की तुलना में बेहतर भी थी। लंका विजय के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक कराकर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और यहीं पर हिमालय की पहाड़ों पर अपने नाखूनों से उन्होंने भगवान श्री राम की कहानी लिखी। कथा के अनुसार जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रचित रामायण को हनुमान जी को दिखाने के लिए गए तब उन्होंने दीवारों पर वर्णित रामायण देखा और इसे देखकर वह उदास हो गए, क्योंकि वह रामायण बहुत ही श्रेष्ठ थी। वह जानते थे कि उनकी रामायण को कोई वाचन नहीं करेगा, लेकिन जब हनुमान जी ने जब वाल्मीकि की तकलीफ को जाना तो उन्होंने इसे तुरंत मिटा दिया। हनुमान का अर्थ होता है विकृत जबड़ा। संस्कृत हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विकृत। हनुमान जी ने एक बार सूर्य को फल समझकर खा लिया था, तब क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया था और वे मूर्छित हो गए। तब से उनका नाम हनुमान भी पड़ गया, अन्यथा बचपन में उनका नाम मारुति ही था, इसलिए कहे गए बजरंगबली। एक बार हनुमान जी ने देवी सीता से पूछ कि वह सिंदूर क्यों लगाती है। तब सीता जी ने बताया कि भगवान श्री राम उनके पति हैं और उनकी रक्षा और लंबी आयु के लिए वह सिंदूर लगाती हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि देवी सीता जी इतना जरा सा सिंदूर लगाकर भगवान की उम्र बढ़ा सकती है तो वह क्यों न पूरे शरीर में इसे उनके नाम पर लगा लें, और उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा और उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है।